जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार, सारे बच्चे लाइव हैं। चलिए, तो आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन उम्मीद करेंगे कि आप अपने बिहाफ पे ख़त्म कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जाम्पल में मैंने सारी बातें पढ़ा रखी हैं, सारी चीज़ें करा रखी हैं। तो इतने एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि कुछ सवालों के जवाब जो है वो आप लोग दे देंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 से थी आगे बढ़ने की, और यहाँ से हम सभी सवालों को मेरे भाई लगाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर, बहुत शानदार। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में हमसे कहा गया, देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि डीसी का जो मान है वो 2BD है, और यदि AC माइनस AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितनी होगी। सवाल को दोबारा से देख लीजिए, क्या बोला गया है। इन अ ट्रायंगल ABC, ये हमारा क्या है, तो त्रिभुज A हो गया, B हो गया, C हो गया। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी ये जो कोण समद्विभाजक है, BC को कहाँ पर मिलता है, तो BC को D पर मिलता है। इस तरीके से सच दैट जो DC है ना, वो हमारा BD का दोगुना है। यानी कहने का मतलब, अगर ये हमारा x है तो जो हमारा DC है वो हमारा कितना है, तो 2x है। साथ में हमसे ये भी कहा गया है कि AC और AB का जो अंतर है वो 5 है, तो हमसे AB का मान पूछा गया है। हम आपसे वो बात नहीं कहते हैं, हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि देखो, ये आपका किस दो अनुपात में है, तो ये 1 और 2 के अनुपात में है। तो आपको जैसे कि पता है कि जो बाइसेक्टर होता है, जिस अनुपात में ये दोनों होंगे उसी अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर ये भी दोनों होगा, यानी ये भी 1 और 2 के रेशियो में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सवाल में कहा है AC माइनस AB, यानी 2 यूनिट माइनस 1 यूनिट। तो 2 माइनस 1 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है A इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो जिस अनुपात में ये दोनों साइडें होंगी उसी अनुपात में ये दोनों साइडें हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी 2 माइनस 1, 1 यूनिट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू हमें कितनी बतानी है, 5 सेंटीमीटर बतानी है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से करवा रखे हैं। ठीक है, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमसे कहा है कि इन ट्रायंगल ABC, यानी ये हमारा त्रिभुज ABC है। देखिए, त्रिभुज ABC में ठीक है, D इज़ अ पॉइंट ऑन BC, इस BC पर एक पॉइंट है और वो है D। तो D इज़ अ पॉइंट ऑन BC इफ़ AB अपॉन AC, अगर हम बात करते हैं AB अपॉन AC बराबर है हमारा BD अपॉन DC के, और एंगल B का मान 75 है। ठीक है, एंगल C का मान हमारा 45 है, तो हमसे एंगल BAD का मान पूछा गया है। अब यार ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए क्या बताता है, तो मेरे भाई जब भी यहाँ पर देखो, मैंने कहा था कि अगर ये रेखा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, कोण समद्विभाजक, तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो इन दोनों का रेशियो रहेगा। या मैंने उल्टा भी कहा था कि अगर AB और AC का रेशियो हमारे BD और DC के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो बीच वाली रेखा होगी, ये बीच वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो बीच वाली रेखा को हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी। अब सबसे बड़ी बात देखो, ये एंगल दोनों का जोड़ कितना है, तो बोलोगे 75 और 45 यानी 120 है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। 75 और 45 120 हो गए, तो यानी ये पूरा कितना हो गया, 60। इस 60 में यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 30 और ये हमारा हो जाएगा 30। तो एंगल BAD का मान जो है वो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। बहुत शानदार, सभी के कमेंट में आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग चीज़ों को रिवाइज़ किया है, सारे कंसेप्ट को आप लोगों ने रिवाइज़ किया है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ही था कि एग्जाम्पल को बड़े प्यार प्यार से मैं समझा के चलूँगा, लेकिन एक्सरसाइज में थोड़ी सी रफ्तार रहेगी, क्योंकि इतनी चीज़ें करा दी हैं बेसिक तरीके से, तो यहाँ पर जो है थोड़ा हम रफ्तार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 5वें में आ जाइए, क्या कहा है, ABC में AD। ठीक है, सेम तरीके से ये भी है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC at D। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा।
ठीक है, ये भी सवाल आपका, ये भी होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आसान है, सारे के सारे बाइसेक्टर पर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 5 और 6 आपके होमवर्क हैं, बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। 7 नंबर में आ जाइए, क्या बोला गया है। पॉइंट डी ई एन एफ एन पॉइंट डी ई एंड एफ आर ऑन द साइड ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें क्या कहा गया, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी पर क्रमशः डी, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ई और यहाँ पर हो जाएगा एफ, ठीक है, इस प्रकार ली गई है कि ए ई और बी एफ और सी डी क्रमशः एंगल ए बी सी को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ ए बी बी सी ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर सच दैट ए ई, यानी ये जो एंगल ये वाला है ये इसको बाइसेक्ट करता है, दूसरा हमारा जो बी एफ है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तीसरा हमारा जो सी डी है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हमसे ए बी की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया गया है 7, ए सी का मान हमें दिया गया है 8। हमसे बोला गया है ये जो हमारा बी है, ठीक है, कौन सा वाला वैल्यू है, ये जो बी है ये वाला वैल्यू बताओ। मेरे भाई मैंने क्या कहा, सारे के सारे सवाल टुच्चे लेवल के हैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि सारे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हैं। आपको एक बात बताइए ना, आप बाकी दो रेखाओं को भूल जाइए, ये सारी बातें फर्जी दे रखा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसकी लेंथ बतानी है। अब आपको पता है कि ये दोनों को जरा देखिए तो किस रेशियो में आ रहे हैं, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 3 और 4 के अनुपात में, तो ये भी दोनों 3 और 4 के ही अनुपात में होंगे, यानी 7 सेंटीमीटर का 7 टुकड़ा होगा, हर टुकड़ा 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो बी हमारा 3 टुकड़ा है, यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाइए। अब देखो ये इंसेंटर वाला क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को, एंगल ए का मान 88 है और आई इंसेंटर है, बी आई सी पूछा है, तो 90 में इसके आधा को जोड़ दोगे, यानी 90 में 44 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली करेक्ट आंसर है। इंसेंटर पढ़ा ही रखा है आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से देखिए यहाँ पर, ये भी इंसेंटर का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप, यहाँ मेंस का इसी बार का क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से हो सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका आसान सा सवाल है, इसको मैं करवा, मतलब ये थोड़ा ठीक है, देख लेते हैं। बोला गया है इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एक त्रिभुज हमारा ए बी और सी है, ठीक है, एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एंगल ए की वैल्यू हमारी 66 है, एंगल बी का मान हमारा कितना है, तो 50 है, ठीक है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट पी, एंगल यहाँ बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर यहाँ पर पी पर मिलता है, तो हमसे बोला गया है बी पी सी और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी सी और ए हमारा वैल्यू बताना है। हमने कहा ठीक है, हम सारी बातें आपकी समझ गए, क्या है क्या नहीं है, बट उसके पहले हमारी कुछ बातें सुनी जाए। ये 66 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ये तीसरा कोण मेरे भाई कितना होगा, ये बताओ पहले। तीसरा वाला कोण दिलखुश कुमार, पहले बाकी क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 5 नंबर का सवाल आसान है, दोबारा तिबारा ट्राई करना, बन जाएगा, डाउट आएगा तो डाउट ग्रुप में भेज देना, वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी बाकी क्वेश्चंस देख लो मेरे भाई। तो ये 66 है और ये 50 है, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया आपका 116, 180 में से 116 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 64 डिग्री। ठीक, अब हमने यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पर मिलता है, तो एंगल पी पे मिलता है। तो पहली बात बी पी सी हमें क्या बताना है, तो एंगल बी पी सी बताना है और माइनस कर देना है किसको, एंगल पी सी ए को। तो एंगल बी पी और सी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 90 प्लस इसका आधा, तो 66 का आधा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है, माइनस पी सी और ए, यानी ये 64 है तो 64 का आधा आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर 33 में से 32 चला जाएगा, 1 बचेगा, 90 में वो जोड़ देना, 91 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे भाई, सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है।
बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, 11 में क्या बोला गया है। कहा गया है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD and E are point on the side AB and AC such that AD बराबर CE, B and CD intersect at F, the measure of CFB is। अब इस सवाल को हम थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर होगा, थोड़ा PPT बनाने में गलती हो गई है इसकी। आप ठीक है, आप ठीक है, चलो आ जाओ। तो ट्रायंगल हमारा कैसा है, तो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर, और तीनों कोण हमारे हो जाएंगे बराबर। तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D एंड E आर पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC। D हमारा AB पर है और E हमारा in triangle ABC D and E are point on the side AB and AC of respectively such that AD जो है वो हमारा C के बराबर है। ये जो हमारा AD है ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा C के बराबर है मेरे भाई, दिख रहा है आपको यहाँ पे। such that AC is equal to CE। ठीक, उसके बाद यहाँ बोला गया है किसके बारे में, BE and CD। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया कि ये जो हमारा B है और उसके बाद यहाँ CD है। ठीक है, ये BE और CD जो है हमारा कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा इंटरसेक्ट करते हैं F पर। तो हमसे बोला गया बताओ C, F और B का हमारा मान पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप इस बात को समझिए सवाल में। पहली बात तो मेरे भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा A, B और C में D और E जो है वो इसके ऊपर पॉइंट है। AD हमारा C के बराबर है, ये जो हमारा AD है ना वो हमारा C के बराबर है। अब मान लेते हैं एक पल के लिए कि देखो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, सपोज करो कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर होगी, जिसमें इसकी लंबाई 2 होगी, तो इसकी लंबाई कितनी मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई अगर ये 2 के बराबर है तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो साइड है हमारा AD जो है वो हमारा CE के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है BE हो गया और आपका CD हो गया। ठीक है, B हो गया और CD हो गया, F पर इंटरसेक्ट करते हैं, CFB का मान हमसे पूछा गया। तो अब उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, तो हम मेरे भाई कॉन्ग्रुएंसी साबित करने में लग जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी साबित कर पाएंगे इसमें, ये बताना जरा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये साइड एंगल साइड ले सकते हैं मेरे भाई, साइड एंगल साइड से ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है, बस उसी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी का आपको यहाँ पर सहारा लेना है और आपको यहाँ पर ये कहना है कि सर देखो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AD और C। तो पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AD और C, और मेरे भाई ये सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है, तो अभी आपको पता चलेगा किसके। तो मेरे भाई यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम है, ये वाला ट्रायंगल के, यानी BE और C के। बोलेंगे सर कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो देखो हमें प्रॉपर्टी पता है एक साइड एंगल साइड के नाम का। तो देखो इस वाले में एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इस वाले में एक साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इसका एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री का है। फिर इसका तीसरा जो साइड है मेरे भाई 6 का है, तो इसका भी तीसरा साइड 6 का है। या ऐसे कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर 60 डिग्री फिर 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 60 डिग्री तो 6 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई यहाँ पर ये पता चल गया कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर मेरे भाई ये कॉन्ग्रुएंट है तो इससे बातें यहाँ पर ये पता चलेगी, ठीक है, कि ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, लाइनें, ये भी दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों लाइनें बराबर हो जाएंगी, ठीक है सर, तीनों का कौन 60 डिग्री होगा, बिल्कुल मेरे भाई तीनों को कौन 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, हमारा ये भी 60 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर जब मान लीजिए कॉन्ग्रुएंसी साबित हो गया है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ज़रा आप देखिए यहाँ पे ये दोनों मेरे भाई कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर F पे, और हमसे ये वाला कौन पूछा गया। तो जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर नहीं हो जाएगा, बताओ जरा, यहाँ पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से, हो जाएगा ना। तो ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ,
ठीक है, हाँ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंगल को कैसे बराबर करेंगे जरा वो देख लो। आपका एक एंगल ये 60 है तो आपका ये वाला एंगल भी 60 होगा। ठीक, अब उसके बाद आपका 6 सेंटीमीटर के सामने वाले कोण को मान लीजिए थीटा, एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण अगर आपका थीटा है और 2 सेंटीमीटर के पीछे वाला कोण को मान लीजिए अल्फा, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के पीछे वाला कोण को हमें क्या मानना पड़ेगा, अल्फा। ठीक है, और 6 के सामने अगर हमारा थीटा है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब यही होता है। तो अगर 6 के सामने मेरे भाई ये थीटा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसमें क्या क्या तरीके हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, देखना ज़रा गौर से, क्या क्या तरीका आ सकता है मेरे भाई। ये अल्फा हो गया, थीटा हो गया, 60 हो गया। फ़ायदा है ऐसा करने से कुछ? अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 60 माइनस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा किसके, 180 के। तो प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ख़त्म, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री आ जाएगी। इस आधार पर आप मेरे भाई कह पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? देखो मैंने थोड़ा सा उटपटांग काम किया है यहाँ पर। उटपटांग का मतलब हो गया थोड़ा सा अजीबोगरीब आपको लगेगा यहाँ पे। कैसे लगेगा, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर ऐसे मान लिया कि जैसे मानो यार ये 6 सेंटीमीटर होता, इसने इसको 2 पर काटा होता तो बचा हुआ लेंथ हमारा 4 हो जाता। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 2 था तो हमारा ये भी 2 वैल्यू था, यानी बचा हुआ लेंथ हमारा कितना हो जाता, 4 हो जाता। हमने यहाँ पर ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने की मेरे भाई कोशिश की है हमने। ठीक है, तो कोशिश की है तो हमने कहा देखो ये हमारा जो है 60 डिग्री है। ठीक है, 2 के सामने हमने कितना मान लिया है, छोटे वाले में अल्फा, तो इधर 2 के सामने हमने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, बराबर ही होगा। यहाँ 6 के सामने थीटा माना है तो 6 के सामने हमारा थीटा आ चुका है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये अगर अल्फा है, ये वाला कोण अगर अल्फा है और पूरा का पूरा 60 है तो ये 60 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पे, यहाँ पर तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। तो थीटा का मान निकल के कितना चला आएगा मेरे भाई, 120 चलाएगा। मैंने यहाँ पर इस लाइन को देखो यार, इस लाइन को मैंने कभी भी कहीं पर भी नहीं बोला कि ये दोनों लाइनें जो आपस में काट रही हैं वो माध्यिकाएं हैं या मीडियन है या एक तरीके से ही सेंटर है। अगर मीडियन बोलते, माध्यिका बोलते तो सीधा बोलते 90 में 60 का आधा जोड़ी 120 आ जाएगा। लेकिन पूरे सवाल में कहीं पर भी जिक्र नहीं था। ज़रूरी थोड़ी है कि ये 2 लाइनें मीडियन होंगी मेरे भाई। बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये हमारी लाइन है और एक ये हमारी लाइन है और मिल रही हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों लाइन मीडियन होगी। कहीं पर भी कोई पर भी आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। ठीक है, हो सकता है जैसे मानो ट्रायंगल में आप देखते हो कि इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर मिलता है तो उसको इंसेंटर कहते हैं। क्या ऐसी 2 लाइनें नहीं मिल सकती हैं आपस में, ऐसी 2 लाइनें यहाँ पर पॉइंट पे नहीं काट सकती हैं? तो आपको सपना थोड़ी आ रहा था कि ये वाला लाइन आपका इंसेंटर है या सेंट्रोइड है या कुछ भी है। ठीक है, बताइए। तो इसीलिए ये मेंस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकली आपको ध्यान देना था। कॉन्ग्रुएंसी साबित करने के बाद इसको अल्फा, इसको 60 माइनस अल्फा बना के तीनों का जोड़ 180 करके तब थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा बोला गया द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल ए बी है, साइड ए बी एंड साइड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड दे आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी यानी ये वाला बाइसेक्टर हो गया, एंड बी सी ई, एंड बी सी ई ये वाला बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों बाइसेक्टर कहाँ पर मिलते हैं, दोनों के दोनों बाइसेक्टर यहाँ पर हमारा P पर मिलता है। एंगल A का मान हमारा 78 है, तो हमसे यहाँ पूछा गया किसका मान, एंगल P का मान। बताइए बताया है कि नहीं हमने आपको। ये मेरे भाई क्या है, तो इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, और ये वाला क्या है, तो इसका बाइसेक्टर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो एंगल हमें निकालना है, बात करेंगे एंगल BPC को लेकर, तो एंगल BPC हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए का आधा। एक्स सेंटर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है बताओ, तो बोलोगे हाँ सर पढ़ा है। तो 90 माइनस 39 यानी बोलेंगे सर 51 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? चलिए
सेम तरीके से ये वाला भी सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 भी आप मेरे भाई कर पाओगे। सेम एक्स सेंटर के ऊपर का क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है, ठीक है, सेम तरीके से द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ आर प्रोड्यूस टू डी एन ई द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इंटरसेक्ट एट आई। ए सी बी की वैल्यू है, ये भी कर लेंगे आप, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। जिन सवालों में थोड़ा बताने की आवश्यकता है वो हम बताएंगे। एंगल ए का मान दे दिया गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग करते हैं। बोला गया है कि देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी बना लिया, त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी सी बनाने के बाद बोला गया है एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 66 है। बी डी हमारा ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम बात करेंगे तो बी डी हमारा किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। सी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी ई हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये वाली रेखा। उसके बाद हमसे कहा गया है बी डी एंड ई सी इंटरसेक्टेड, बी डी एंड ई सी इंटरसेक्टेड कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो पी पर करते हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया द बाइसेक्टर ऑफ पीबीसी, देख लो ये वाला क्वेश्चन बाबू हम करवाए हैं, पता है कि नहीं पता है बताओ जल्दी से। ये वाला भी क्वेश्चन करवाए हैं कि पी बी और सी का, यानी यहाँ पर जो ये बाइसेक्टर है, ठीक है, और उसी तरीके से पी सी बी का, यानी यहाँ पर ये वाला बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उसको हम क्यू कहते हैं, तो हमें बी क्यू सी का मान बताया जाए। ये आपके प्री का क्वेश्चन है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमने आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में बता रखा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये हमारा एल्टीट्यूड है, और जहाँ पर दोनों के दोनों लंब मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, जहाँ पर दो लंब भी मिल जाए यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम एक ही बात बोलेंगे, सर देखो एंगल ए का मान है बी डी इतना परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, यानी यहाँ पर जो वैल्यू हम निकालेंगे वो कौन सी वैल्यू होगी, तो साफ तौर पर हम यहाँ बोलेंगे कि सर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उनको हम लोग बोलते हैं सर ऑर्थो सेंटर। क्योंकि देखिए इन सेंटर तो वो बिंदु होती है जहाँ पर सारे के सारे हमारे एंगल बाइसेक्टर मिले, ठीक है। उसके बाद जहाँ सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और जहाँ सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले उसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। तो हमने कहा कि देखो ये एल्टीट्यूड यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कैसा सेंटर है, ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब है कि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अगर ये 66 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 66 घटा दो, यानी मेरे भाई यहाँ पर बोलोगे सर 114 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 114 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर इस एंगल का यहाँ बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मिलता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 प्लस इसके पीछे जो कोण है यानी 114 का कितना कर देंगे सर, आधा, तो बोलेंगे सर 90 प्लस 72, कुल मिलाकर हमारा, सॉरी 90 प्लस 72 नहीं होगा, 90 प्लस यहाँ हो जाएगा 57, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 147 इज द करेक्ट आंसर सर। ऑप्शन नंबर सी चांद के पार चलो सही उत्तर आएगा सर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताइए। कोई परेशानी की बात है बताइए। हो जाएगा ना। तो ये सारे फर्जी सवाल हैं, ऐसे सवालों में कोई दम है नहीं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे तो ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का मान दिया है, बी सी एफ परपेंडिकुलर है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी मेरे भाई सेम है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक बात जानिए, इंस्पेक्टर हेमू यादव और बाकी सभी मेरे भाई, ठीक है, बहुत शानदार, त्रिलोक चोपदार, ऐसे सवाल बच्चे हैं ना पेपर में कई बार आते हैं, और आप लोग जो है कभी ऐसी गलती मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में भी हमने आप लोगों को 2 सवाल करवा दिया है, एक्सरसाइज में भी 2 सवाल था तो एक करवा दिया, एक छोड़ दिया हमने आपके लिए।
इसीलिए जब हम एग्जाम्पल कराते हैं ना आप लोगों को, तो बड़े सुकून से हम करवाते हैं, बड़े तसल्ली से, एक एक पॉइंट आपको समझा के, एक एक पॉइंट हम आपको थ्योरी को बता के, ताकि आप खुद इतना सक्षम हो जाएं कि एक्सरसाइज को आप खुद उठा के पटक दें। अब जैसे यहाँ पर देखिए, पेरीमीटर आपको ट्रायंगल एबीसी का दिया गया है। सारे बच्चे देखो यहाँ पे मेरे भाई, पेरीमीटर कितना दिया गया है, तो एबीसी, यानी यहाँ बोलेंगे सर त्रिभुज एबीसी है, और इस त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप है वो 24 है, ठीक। एंड इट्स अ साइड बीसी, बीसी की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 9। एडी जो है वो हमारा बीएसी का, यानी बीएसी का यहाँ बाइसेक्टर है। अगर हम बात करते हैं तो पूरा हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ए बी सी का जो परिमाप है वो 24 है। यदि इसका देखो बूझी बीसी का मान हमारा कितना है, तो 9 है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ए डी बी ए सी का, यानी ये जो बी ए सी का यहाँ पर जो कोण समद्विभाजक है वो कौन है, तो ये हमारी ए डी वाली रेखा है। तो हमसे कहा गया, जबकि आई इसका अंतः केंद्र है, तो ए आई से लेकर आई डी तक की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए आई टू आई डी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज 24 एंड साइड बी सी इज इक्वल टू 9, ठीक। AD इज बाइसेक्टर ऑफ इतना। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बात पता है, मैंने आपको एक बात सिखाया है, और यहाँ पर जो है मैंने क्या कहा कि देखो A से लेकर I तक और I से लेकर D तक, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था कि AI से लेकर ID तक का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा। तो अगर आपको AI निकालना है तो आपको AB और AC को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त यहाँ पे, तो AB और AC को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ID चाहिए तो नीचे क्या लेकर आना पड़ेगा, BC लेकर आना पड़ेगा। तो AI अपॉन ID बराबर होता है AB प्लस AC डिवाइडेड बाई BC के। अब ज़रा सोचो यहाँ पर कि पूरे त्रिभुज का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है, और उस 24 में इसकी वैल्यू 9 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 15 आएगा मेरे भाई। पूरे त्रिभुज का 24 हो जाएगा, उसमें अगर ये 9 है तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं BC, BC के लिए कितना आएगा, तो 9 आएगा। 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 5:3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। धर्मेंद्र कुमार केवत कहते हैं, सर आज मैं पहली बार लाइव हूँ ज्योमेट्री में, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए बताइए। बिल्कुल पहली वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए आपको, बिल्कुल पहली वीडियो से। मुझे लगता है कि सबसे पहला वीडियो आपको देखना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ज्योमेट्री में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है। नीरू कहती हैं, सर हिंदी में भी बोला करो। ठीक है नीरू मैडम, बिल्कुल बोलेंगे। समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब ये वाला सवाल भी क्वेश्चन नंबर 18 आसान है, बहुआ क्वेश्चन है। ये भी आसान क्वेश्चन है, एक बाइसेक्टर मिल रहा है, दूसरा आपको बताना है। जो जो लग रहा है ना आसान भाषा वाला सवाल है वो छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ओ इज़ अ पॉइंट इन इंटीरियर सच दैट ओ ए, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग हैंडल करते हैं। ओ एक बिंदु है जो कि ए बी सी के अंदर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बना दिया सवाल के अनुसार, ये हमारा ए बी सी नाम का त्रिभुज हो गया। ओ एक बिंदु है जो कि ए बी सी के अंदर इस प्रकार है कि यहाँ पर ओ ए का मान 12 सेंटीमीटर है। ओ कहीं पर भी एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार है कि ओ से लेकर ए तक का मान 12 है, ठीक है। ओ से लेकर सी तक का मान हमारा कितना है, तो 9 है मेरे भाई, ठीक। एंगल ए ओ बी और बी ओ सी जो है वो तीनों के तीनों बराबर हैं। ये देखो ये बहुत प्यारी लाइन, यही वाली लाइन तो सारा खेल यहाँ ख़त्म कर देती है। ए ओ बी ओ सी और सी ओ ए। बात करेंगे ए ओ बी ये वाला कोण, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, बी ओ सी यानी ये वाला कोण, और इसके बाद सी ओ ए ये वाला कोण, ये तीनों के तीनों बराबर हैं। अब यार तीनों के तीनों बराबर हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा एंगल मिलके 360 बनाता है, और 360 बनाने का मतलब यहाँ पर हो गया ये 120, ये 120, ये 120 है। तो हमसे यहाँ बोला गया है मेरे भाई, ये जो ओ बी होगा, इस ओ बी का मान कितना होगा। देखो ये जो हमारा ओ बी होगा, इस OB का मान कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल, देखिए ये 12 दे दिया, ये 9 दे दिया, और हमसे यहाँ पर OB का मान पूछा जा रहा है। आप ही बताइए, बनाया आप लोगों ने कितना है। विश्वास कहते हैं, सर लाइफ में पहली बार ट्रायंगल के पूरे टॉपिक से प्यार हो गया है। चलिए बहुत शानदार। शिवानी जी क्वेश्चन नंबर 19 को आप ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत आसान सवाल है, आप बना सकती हैं।
और अगर आपसे नहीं बना है तो आप टेलीग्राम में डाउट ग्रुप में भेजिएगा, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे, ठीक है, इस सवाल में तो यहाँ पर ओ जो है वो इंटीरियर में पॉइंट है, ओ जो है अंदर ही कोई ना कोई पॉइंट है। ये सारे के सारे बराबर हैं, जैसे ये हमारा 120 है, उसी तरीके से ये भी कोण हमारा 120 है और ये भी कोण हमारा 120 है। बोलोगे सर 120 कैसे आया? तो मेरे भाई तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं और एक बिंदु पर कुल मिलाकर 360 बनता है। तो 360 को 3 भाग में बांटिए तो 120 ही तो आएगा, यानी प्रत्येक कोण कितने का होगा? 120 का होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ पर बोला गया है ओ से लेकर ए तक 12 है और ओ से लेकर सी तक हमारा 9 है, तो हमसे यहाँ ओ बी का मान बताया गया है। बताइए, दिमाग लगाइए कैसे आएगा। कोई कह रहा है सर 4√3 है, कोई कह रहा है 6√3 है। सर ज्योमेट्री समझ नहीं आती थी, आपका टॉपिक वाइज से समझ आ गया, चलो बहुत शानदार यार। एक बच्चा कह रहा है आज आप क्वेश्चन को उड़ा रहे हो। अच्छा, आज आपकी कृपा से क्वेश्चन को उड़ा रहा हूँ, थैंक्स। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है। तो बताओ जल्दी यहाँ पर कितना आएगा? 120 है, 120 है, 120 है, कैसे बनाओगे आप इसे? बना है आप लोगों से? बताइए। देखिए बहुत प्यार से आप लोगों को एक्सरसाइज करवाए हैं, सारी बातें, सारी थ्योरी, एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में मैंने फिट किया है। इतना तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप यहाँ बता दें। सरकम रेडियस नहीं है, इस बात को ध्यान रख लेना, ये भी सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस का कंसेप्ट लगा दो यहाँ पे, ऐसा नहीं है। बताओ, समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, लीजिए पूरा समय है आप लोगों के पास। ठीक है, बताइए आंसर। कुछ बच्चे 4√3 आंसर बता रहे हैं, मुझे नहीं पता 4√3 है क्या है, कितना है। आंसर बताइए चलिए। आंसर बताइए जल्दी सभी। बहुत शानदार, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी बताइए जल्दी। बाकी भी ट्राई करो, कम से कम एग्जाम्पल में मैंने 40 सवाल करवाए हैं, 40 क्वेश्चन मिनिमम। अगर मैं अभी बात करूं तो कम से कम 40 क्वेश्चन हुए हैं आपके।
एक बच्चा कह रहा है लड्डू खा रहे हैं चुपके चुपके। लड्डू नहीं खा रहे थे मेरे भाई, ठीक है। एक पर्सन आए थे, उनसे मिल रहा था मैं। जी हाँ बिल्कुल, एक इम्पोर्टेंट पर्सन आए हैं, ठीक है। लड्डू नहीं खा रहे थे। बनाइए जल्दी से आंसर, बताइए कितना आया आंसर आप लोगों का, कितना आ गया आंसर। क्षमा चाहेंगे आप लोगों के लिए। जी हाँ, एक ज़रूरी काम था जी, रख दीजिए यहाँ पे। लड्डू खा रहे हैं, लड्डू नहीं खा रहे हैं दादा, बताओ। हाँ प्लीज़ आंसर कर रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप इस सवाल में देखो तो सवाल को देख के आप लोगों ने कुछ सोचा है। यहाँ पे सवाल में एक और भी डेटा दिया गया था और वो था एंगल ए बी सी का मान हमारा 60 है। तो हमने यहाँ पर कहा एंगल ए बी और सी ये पूरा का मान हमारा 60 है। हमने यहाँ पर कहा कि अगर ये थीटा है तो इसकी वैल्यू हम कितना मान लेंगे, इसको हम 60 माइनस थीटा मान लेंगे मेरे भाई। अब देखते चलो सारा प्यारा खेल यहाँ पर कैसे बदल जाएगा। अब आप इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल में यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये हमारा 120 है, ये हमारा 60 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पे 180 आता है, 180 आता है, तो ये 120 और 60 मिलकर 180 बना दे रहे हैं। तो इस माइनस थीटा को खत्म करने के लिए यहाँ पर प्लस का थीटा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम बात आप यहाँ बोलेंगे सर अगर ये हमारा 120 है और ये हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हमारा 60 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर देखो तो ये 120 है तो ये भी 120 है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये 60 माइनस थीटा तो ये भी 60 माइनस थीटा, सारी बातें आ गई। अब ये दो हमारे जो ट्रायंगल हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन्हें देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल के बराबर है, तो मेरे भाई सिमिलर होना लाजमी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले ट्रायंगल में देखो बी ओ सी में यहाँ 60 माइनस थीटा के सामने कौन है, तो 9 है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 60 माइनस थीटा के सामने मेरे भाई कितना है, तो ये हमारा बी ओ है, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, बी ओ बोल देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस वाले में थीटा के सामने कौन है, तो थीटा के सामने हमारा बी ओ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थीटा के सामने कितना है, तो यहाँ थीटा के सामने 12 है, तो 12 बोल देंगे, ठीक है भाई। आ जाओ अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर बी ओ इंटू बी ओ यानी बी ओ का स्क्वायर, तो बोलेंगे सर बी ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 12 इंटू 9 के, या ऐसे भी कह सकते हो 9 इंटू 12 के सर, ठीक। अब अगर हम दोनों साइड रूट करते हैं तो देखो ये 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम यहाँ 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों साइड रूट करेंगे तो बी ओ का रूट हमारा बी ओ हो जाएगा, 9 का रूट हमारा 3 हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, और 3 का रूट हमारा 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 6√3 करके आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा घुमावदार था, इसलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो थोड़ा सा इंगेजिंग है या थोड़ा सा नया पूछा गया, वो हम आपको करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यही था कि पहले तो 120 निकाल दिया, ये हमसे पूरा 60 दिया गया था, तो इसको थीटा बना दिया, तो 60 माइनस थीटा हो गया। ये 120 है, ये 60 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। ये 120 है, ये थीटा है, तो 60 माइनस थीटा होगा। दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो मेरे भाई उनके आगे का रेशियो को लगाकर हम इन दोनों की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देखते हैं। अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द टू साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 15 एंड 8, फाइंड द इन रेडियस। ये भी आपको पता है, इन रेडियस के ऊपर एक छोटा सा पूछा गया प्रश्न है कि मेरे भाई एक सर्कल को हमने क्या रखा है, राइट एंगल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इनकी दोनों भुजाएं जिसके पास 90 डिग्री का कोण है, तो एक भुजा 8 है और एक भुजा 15 है। तो आप बताइए इस सर्कल का जो इन रेडियस होगा कितना होगा। हमने आपसे कहा देखिए ये 8 है और ये 15 है, तो 8 और 15 से कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, तो बोलेंगे हाँ सर 8 15 से 17 आता है, बस, तो 17 आ गया। तो इन रेडियस की हमारी वैल्यू कितनी होगी, तो बोलेंगे सर परपेंडिकुलर प्लस यहाँ हो जाएगा बेस माइनस हो जाएगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2। तो 23 में से 17 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर एंगल 120 कैसे आया, इस पॉइंट पर तीनों कोनों को जोड़ोगे तो 360 आएगा।
किसी भी एक पॉइंट पर तीनों कोनों को जोड़ने पे किसी भी एक पॉइंट पर 360 का कोण बनता है। उस 360 के हमें 3 टुकड़े करने थे, यानी हर एक टुकड़ा कितने का था, 120 का था। विश्वास मेरे भाई, बोल तो रहा हूँ वही बात कि एक पॉइंट पर 360 का कोण बनता है। ये हमारे तीनों एंगल बराबर दिए गए हैं क्वेश्चन में कि तीनों के तीनों बराबर हैं, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 3x की वैल्यू 360 तो x की वैल्यू 120 नहीं आएगी। गजब बात करते हैं यार आप। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इज द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स इज इतना, ये कर लोगे आप, इसमें कोई आवश्यकता मेरी नहीं है। द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड इट द ट्रायंगल इज, आपको भी अच्छे से पता है कि अगर ट्रायंगल एक्यूट होता है तो उसका सर्कम सेंटर अंदर होता है। अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण होता है तो उसका परिकेंद्र उसका कर्ण पर होता है यानी हाइपोटेनस पर होता है। और अगर हमारा ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, तो उसका परिकोण जो होता है वो बाहर होता है। यहाँ बोला गया कि इसका परिकेंद्र बाहर है, त्रिभुज कौन सा होगा, तो बोलेंगे सर ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज की स्पेलिंग OBTUSC होता है। ठीक है, ये बता सकते हैं, ये सब हल्के फुल्के सवाल हैं आप। ठीक है, ये भी आराम से बता सकते हैं। ये सब टुच्चे क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए बोला गया ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ बोल दिया हमने कि सर ये हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 12 है। तो सारी भुजाएं हमने कितनी कर दी, 12 कर दी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड इट, यानी इसका इन रेडियस बताना है। अब बताओ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस पूछा गया और वो भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको अच्छे से बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस कितना होता है, साइड अपॉन 2√3 होता है। साइड की वैल्यू हमारी 12 है तो 12 बटे हो जाएगा हमारा 2√3। 2 से इसे काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। ठीक है, तो बोलेंगे सर 6 बटे √3। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से कर देंगे। √3 से ये 2 बार में जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। हर्ष कह रहे हैं सर जी रिश्तेदार परेशान करते हैं, क्या करें। मेरे भाई, रिश्तेदार पॉजिटिव वे में परेशान कर रहे हैं या नेगेटिव वे में परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार दो केस में परेशान करते हैं। एक तो जब आप कुछ नहीं होते तो इस बात के लिए परेशान करते हैं कि आप कभी कुछ क्यों नहीं हैं, और दूसरा इस वजह से परेशान करते हैं जब आप बहुत कुछ हो जाते हैं तो कि शादी कर लो शादी कर लो, और वो आपके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। तो कौन सा वाला केस है आपके साथ, ये बता दीजिए, बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बोला गया। सर्कम रेडियस दिया गया 10, बोला गया इन रेडियस कितना होगा। देखो, तो परित्रिज्या का मान 10 है और अंतः त्रिज्या पूछा है, तो अंतः त्रिज्या कभी परित्रिज्या का क्या होता है, आधा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का 5 वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया द सर्कम सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 फ्रॉम द बेस ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट एल्टीट्यूड। कहने का मतलब क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, ये हमारा मान लीजिए कि हमारा समबाहु त्रिभुज है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, और इसका परिकेंद्र मतलब यहीं पर इसका सर्कम सेंटर होगा। तो जो इसका परिकेंद्र है यानी ये आधार से कितने की दूरी पर है, 3.2 की दूरी पर है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, प्रत्येक, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट एल्टीट्यूड। ठीक है, असल में यहाँ पर प्रत्येक भुजा नहीं होगा, हिंदी में गलत है, इसका प्रत्येक लंब की लंबाई क्या है। जो इसका प्रत्येक लंब होगा यानी ऊंचाई होगी उसकी लंबाई हमसे पूछी गई है। अब देखो ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 32 है। चलो, तो आपको एक बात बहुत प्यार तरीके से अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, और मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कह रखा है कि देखो ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमको अच्छे से पता कि ABC नाम का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइट बनाते हैं। हाइट में यहाँ पर सर्कम सेंटर, ये हमारा क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर। जो सर्कम सेंटर होता है मेरे भाई वो यहाँ पर 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। आप इस सर्कम सेंटर को इन सेंटर भी कह सकते हो, सेंट्रोइड भी कह सकते हो, ऑर्थो सेंटर भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये मेरे भाई इस पूरे हाइट को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। यानी अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
3.2 है, तो 2 की वैल्यू बताओ। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का 2 गुना, यानी यहाँ पर 3.2 का 2 गुना 6.4 हो जाएगा। हमसे यहाँ एल्टीट्यूड का मान पूछा है, हम दोनों को जोड़ देंगे। तो 6.4 और 3.2 दोनों को जरा जोड़िए, 9.6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिवाली इज द करेक्ट आंसर। सर इंडिया बाहर हो गई वर्ल्ड कप से, पता था मुझे भाई ये बात, इसलिए मैं मैच कभी नहीं देखता, बेकार में सिर का दर्द होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, 10 विकेट से इंग्लैंड ने जीता है, और लगा भी था शुरू में बैटिंग देख के इंग्लैंड की कि भैया धोने ही आए हैं ये लोग तो। ठीक है, चलो आ जाओ, देख लो, अब पढ़ लो थोड़ा सा, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए, सवाल में यहाँ बोला गया इन रेडियस और सरकम रेडियस आपका दे रखा है, एरिया पूछा गया है, बता देंगे, बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल का आपका क्या दे दिया, द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3, ठीक है, एंड 12.5 रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। अब ये जो समकोण त्रिभुज है दोस्त यहाँ पे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या दिया गया, तो इसका अंदर का इन रेडियस, और वो इन रेडियस हमें कितना दे दिया, तो इन रेडियस हमें 3 दे दिया। साथ में यहाँ सरकम रेडियस बोला गया 12.5। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, छोटी सी बात, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात यहाँ पे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझिए, जैसे यहाँ पे इन रेडियस आपका है 3, ठीक है, और सरकम रेडियस है 12.5। सरकम रेडियस एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट होता है, जरा यहाँ पर समझिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा होता है सरकम सेंटर, और यहाँ से यहाँ वाला भी लाइन जो होता है ये सरकम रेडियस कहलाता है। इसे भी हम क्या कहते हैं, तो सरकम रेडियस कहते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सरकम रेडियस होता है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। तो अगर हमें हाइपोटेनस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सरकम रेडियस का 2 गुना, तो 12.5 का 2 गुना, 12.5 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे भाई। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब ये हमारा 90 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 25 के साथ आपके मन में कितने प्रकार के ट्रिपलेट आ रहे हैं, जरा सोचना एक बार। 25 से कौन कौन सा ट्रिपलेट बनता है, तो आपको वहीं पर याद आएगा 7, 24 और 25। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू को 7 मान लो एक पल के लिए, ये वाली वैल्यू को 24 मान लो, तो उसके कारण हमारा इन रेडियस कितना आएगा, तो बोलोगे उसके कारण इन रेडियस आएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस का आधा। ठीक है, तो 24 और 7 31, 31 में से 25 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, और इन रेडियस हमारा 3 दे रखा है। मतलब हम लोगों ने जो माना है वो बिल्कुल सही माना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी ये 7 और 24 जो डेटा लिया गया एकदम परफेक्ट डेटा लिया गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे एरिया हमारा हाफ आएगा, इंटू हमारा बेस कितना होगा 24, और इंटू यहाँ पर हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 इंटू 7 जो होगा वो 84 हो जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बिंबा कहते हैं सर आंख बंद करके आंसर निकाल लेता हूँ आपके पढ़ने से, ऐसा नहीं है, आंख बंद करके मत निकालिए आंसर, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को आप, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। तो सरकम रेडियस से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया है। 25 को देखते 7, 24, 25 का ट्रिपलेट याद आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि अगर मानो 7, 24, 25 का ना होकर ये 15, 20, 25 का होता, तो पहले 7, 25, 7, 24 और 25 से इन रेडियस कितना आता है, 3 आता है, वेरीफाई हो गया। अगर इससे इन रेडियस 3 नहीं आता तो दूसरा वाला जो ट्रिपलेट बनता है वो 15, 20 और 25 का बनता है। मात्र 2 ही ट्रिपलेट बनते हैं 25 का, 7, 24, 25 और 15, 20, 25। ठीक है, तो ये दोनों बातों का हमें ध्यान रखना था। दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाइए आप सभी, बहुत शानदार। जैसे यहाँ पर जो है मैच खत्म हुआ, बच्चों की संख्या क्लास में बढ़ गई, सही है, आ गए दिल तुड़वा के सारे खुश हो अब बढ़िया से। सर दर्द कर रहा होगा, थोड़ा 1 रुपया वाला हिमगंगे तेल भी खरीद के सर में लगा लेना। मैच देख रहे थे, मजा आ गया ना मैच देख के, अब मजा लेंगे एकदम, सही है।
दिल दुख भी रहा होगा, इंडिया बाहर हो चुका है, बताओ। कितनी बार कहते पढ़ाई पे फोकस कर लो, नहीं, पूरे 1 महीने से सारा मैच देख रहे थे भाई साहब, लाइब्रेरी में बैठ के ईयरफोन लगा के। छोड़ो पढ़ाई लिखाई होती क्या, पहले मैच ही देख लेंगे। गजब हाल है ना, जीतेगी तो तुम्हें कुछ मिलना है, ना हारेगी तो कुछ मिलना है। बैठ के अपना समय बर्बाद कर रहे हो, फिर बाद में बोलोगे मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार है। आ जाइए, कहा गया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड कंटेनिंग राइट एंगल आर 5 and 12, अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। इन रेडियस पूछा है, बता देंगे, ठीक है। आ जाइए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5, 7 and 8, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस। आप बता देंगे, बताइए। ये दुनिया का किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानो कोई एक ट्रायंगल है जिसकी यहाँ पर भुजाओं का अनुपात 5:7:8 है, और हमसे यहाँ बोला गया है कैपिटल आर और यहाँ पर किस किस का रेशियो बताने को, देखो तो कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर का रेशियो। आपको अच्छे से पता है कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारी होती है ABC/4 डेल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है बताओ, तो स्मॉल आर की वैल्यू होती है डेल अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर डेल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, डेल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अब अगर हम यहाँ बात करें तो हम बोलेंगे सर देखो ABC/4 डेल इसका वैल्यू हो गया, इसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर इसका हो गया। कैसे करेंगे, तो पहला और आखिरी वाला को गुना करते हैं और इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, ठीक है। या अगर अलग अलग निकालना चाहें तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। आप ऐसे कर लीजिए कि पहले कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लीजिए जिसका मान हो जाएगा ABC/4 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×7×8, ठीक है, और 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर एरिया निकालना, तो एरिया निकालिएगा यहाँ पर। तो एरिया निकालने के लिए क्या बोलेंगे, हेरोंस का फॉर्मूला लगाएंगे। कहीं पर कुछ भी दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है कि आप लगा सकते हैं, बोलेंगे नहीं सर, तो हेरोंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 7, 5, 12, 12 और 8 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो S लिख दिया, 10 में से 8 गया 2 लिख दिया, 10 में से 7 गया 3 लिख दिया, 10 में से 5 गया 5 लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। 5×2 10, 10×10 100, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 3 बचेगा तो 10√3 हमारा एरिया आ जाएगा। 10×10 100, 100 का रूट 10 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10√3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा 10√3 हो जाएगा दोस्त, ठीक। 4 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, 5 और 2 हमारा ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पर सर्कम रेडियस आ जाएगा 7/√3। अब बात करते हैं इन रेडियस को लेकर। इन रेडियस की वैल्यू होती है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया हमारा कितना है, तो 10√3 है, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं तो 7, 8, 15, 5, 20 का आधा 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा √3। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो बोला गया भाई, तो बता दो यहाँ दोनों का रेशियो। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, तो 7/√3 है, और स्मॉल आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो √3 है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 7, और ये दोनों मेरे भाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसका √3 इसका √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7/3। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। विनोद भारती, आप अपना नंबर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान करवाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, बताइए। कल से हम लोग क्वाड्रिलेटरल शुरू करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आज हमारा ट्रायंगल का खात्मा होने वाला है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है, मेंस का इस बार का पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे बड़े प्यार से बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो बोलेंगे सर ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये हमारा एंगल AB और हमें C हो गया। तो ABC एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल है। तो हमने कहा AB और C हमारा राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। AB का मान हमारा कितना है, तो AB का मान हमारा 12 है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट टू रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग? यानी अगर ये 12 है तो ये भी हमारा 12 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 12√2 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन इट, यानी इन रेडियस और सर्कम रेडियस हमें दोनों की वैल्यू बतानी है। समझ गए मेरी बात को? हमें दोनों की वैल्यू बतानी है। बता सकते हैं भाई मेरे, बताओ यहाँ पर इन रेडियस निकालने का तरीका क्या होगा? तो बोलोगे सर देखो, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की वैल्यू बतानी है। इन रेडियस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस, तो 12 + 12 24, ठीक है। 24 माइनस कितना हो जाएगा? 12√2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है इन रेडियस आपका p + b - h बाई 2। और यहाँ जो सर्कम रेडियस होता है वो इसी का आधा होता है, यानी बोलोगे 12√2 का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब आगे की कहानी देखो, आगे की कहानी देखोगे तो यहाँ क्या बचेगा? तो बोलोगे सर 24 - 12√2 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा? तो 12√2 बचेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में और नीचे में 12 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम ऊपर में से 12 डिवाइड करेंगे, ऐसे कह लो 12 कॉमन ले लेंगे, तो 12 से 24 में डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 12 में से डिवाइड करोगे √2 बचेगा, और 12 में इसे डिवाइड करोगे तो हमारा √2 बचेगा। तो हमारा आ जाएगा 2 - √2/√2 हो जाएगा मेरे भाई। ये कौन सा? 2 - √2/√2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा मेरे भाई, वो करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर आप? तो ये सब आसान आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत आसान आसान सवाल हैं जो आप कर सकते हैं। ये आपका 32 नंबर हो गया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था, 12 था तो 12√2, इन रेडियस आपने निकाल दिया, सर्कम रेडियस निकाल दिया, और दोनों का क्या कर दिया? रेशियो ले लिया। देखो मीडियन वाले क्वेश्चन हो गए। मीडियन वाले क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि नहीं, बताइए। बहुत आसान तरीका से हमने आपको समझाया है, मीडियन का पूरा फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है। तो मीडियन निकालने वाले ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ABC में AC और BC बराबर हैं, AB की लंबाई दे रखी है, CG की लंबाई दे रखी है। ये सारे क्वेश्चन आसान है, आप इसे कर सकते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल MNP, कैसे ट्रायंगल की बात कही गई है? तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात कही गई है कि इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल MNP, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल MNP, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP में एक वृत्त में बना है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है एक वृत्त के अंदर बना है, ऑलरेडी एक सर्कल के अंदर बना है, मतलब एक सर्कल इसके बाहर है, आप ऐसे समझ लो। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है MN और NP। देखो MN हो गया और यहाँ MP हो गया, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है हमारी, और दोनों किसके बराबर है? तो 16√5 के, और यहाँ पर ये भी हमारा हो जाएगा 16√5 के, ठीक है। NP की वैल्यू हमारी कितनी है? तो NP की वैल्यू हमारी 32 है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी यहाँ पर ये जो सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर जो सॉरी ये जो बाहर वाला सर्कल है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है। अब कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, तो आप इस सर्कल का एक तरीके से रेडियस निकाल रहे हो, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो। अनुराग कुशवाहा कहते हैं आपने 12√2 कहाँ से ले लिया? अच्छा अनुराग जी, आपको पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि हमने 12√2 कहाँ से ले लिया। किस वाले सवाल में अनुराग जी? देखिए यहाँ पे हम आपको बात समझाते हैं। अच्छा ये 12√2 कहाँ से ले लिया है? अनुराग जी देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कि अगर ये वैल्यू A है और अगर ये वैल्यू A है, तो पाइथागोरस का नियम जब आप इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी √2A हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 12 है और ये 12 है, तो ये √2 × 12 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ये हाइपोटेनस हमने निकाला है, ये हाइपोटेनस हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है हमने, तब जाकर हमारा हाइपोटेनस आया है 12√2। तो फिलहाल अगर हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? तो इस ट्रायंगल का हमें सर्कम रेडियस निकालना है, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल का सर्कम रेडियस दोस्त क्या होता है? आप मुझे बताओ, कितनी बार हमने आपको बता रखा है
कितनी बार, कि अगर आपको इसका सरकम रेडियस निकालना है, कई सारे तरीक़ों से कर सकते हो। पहली बात तो यहाँ पर सरकम रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ABC अपॉन 4del। तो देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर आंसर पा लेंगे। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि फिर फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पर एग्जामिनर को आइसोस्केलेस ट्रायंगल देने का। क्या फ़ायदा है कि वो इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल बता रहा है, उसका हम कुछ तो उपयोग करें, कहीं तो उपयोग करें। जैसे ABC अपॉन 4del तो हमें पता है कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लगा देंगे, लेकिन इसका आइसोस्केलेस ट्रायंगल देने का यानी समद्विबाहु त्रिभुज देने का हम कुछ फ़ायदा उठाएं। तो हम फ़ायदा उठाएंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ से जब हम इस लाइन को खींचते हैं तो ये वाली जो लाइन होती है ये एंगल बाइसेक्टर भी कहलाती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाती है। ठीक है, ये बस 10 मिनट बोल दो। एक मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, तो बोल दो, 2 मिनट में हटा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इंस्क्राइब बोला गया है। MN और NP हमारी दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, NP की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है, हमसे रेडियस निकाला। हमने कहा यार आइसोस्केलेस की कुछ तो फायदा हम उठाएंगे, और मेरे भाई यहाँ पर वो फायदा उठाएंगे कि ये दोनों भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी 32 है तो कितना हो जाएगा, 16 है, और ये हमारा कितना है, तो 16 है। ठीक है, ये हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, हमने यहाँ पर निकाल दिया इन दोनों को वैल्यू। अब उसके बाद बात करते हैं कि देखो हमें हाइपोटेनस भी पता है और हमें ये भी पता है, तो हम इसका क्या बोलेंगे, हम इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात।